I'm in a night. Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, hiding behind the curtain. A world so uncertain. Come and see where this leads. The circus. तो भाई आपको वेगा का ऑफिस दिखाऊं तो ये है कितना बड़ा भाई। यहाँ पूरा मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारी चीज़ एग्जॉस्ट, मज़ा ही आ गया। चलो बाइक लगाते हैं। हम लोग आ चुके हैं वेगा के हेडक्वार्टर। तो यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे भाई भी हैं, फिलिप भाई। तो ये हमें बता रहे थे कि जो एग्जॉर के हेलमेट है वो खुद वेगा प्रोड्यूस बनाती है। वेगा के अंदर भी काफ़ी सब ब्रांड है जो सब यूज़ करते हैं, KTM, रॉयल एनफील्ड वगैरह, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जिनको आप खुद जानते होंगे। तो वो खुद वेगा से ही सारा सामान मैन्युफैक्चर होता है और इवन एक्सपोर्ट भी होता है बाहर के ब्रांड्स में। जो बाहर के ब्रांड, तो बाहर हमारे शीरो जैसे जैसे ब्रांड है आप जानते होंगे, तो वहाँ पे भी पूरा एक्सपोर्ट होता है हमारा वेगा का माल। तो वही देखने आए हैं और अभी थोड़ा चिल आउट कर रहे हैं, फिर जाके जितना हो सकेगा आपको पास से दिखाएंगे। तो ये है भाई मेड इन इंडिया की ताकत। और यहाँ हमने मीटअप के लिए भी डाल दिया है स्टोरी 4 बजे। तो ये देखते हैं कितने लोग, कैसे लोग आते हैं, और बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, आपको आज आप घुमाने लेके चल रहे हैं वेगा के पूरा प्रोडक्शन हाउस, सारी चीज़ दिखाने के लिए। जैसे पीछे देख रहे हो लोगो भाई, और ये हमारे भाई है, ये हमको पीटर भाई के छोटे भाई जिनको हम फिलिप भाई बोलते हैं। तो ये हमको पूरा गाइड करेंगे। तो हमारे फिलिप भाई और पीटर भाई जो हैं ये ऑपरेशनल ऑफिसर हैं वेगा के, पूरा ये संभालते हैं सारी चीज़ें। तो चलो चलते हैं नीचे, सारे प्रोडक्ट देखते हैं, आपको बताता हूँ कहाँ कैसे बनते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो चलो चलते हैं नीचे। और एक तो अभी ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है R&D डिपार्टमेंट, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपिंग। यहाँ पे सबसे पहला जो, अभी मैं आपको मशीन्स नहीं दिखा सकता क्योंकि यार वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। बाकी हमारे ब्रदर ने हमको सारी चीज़ बता दी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले एक मोल्ड तैयार होता है कि कौन से डिज़ाइन का हम हेलमेट बना रहे हैं। तो पहले स्टील का मोल्ड बनाया जाता है, फिर मोल्ड में ABS प्लास्टिक यूज़ होता है, यहाँ ABS कहते हैं उसको, मैं आप प्लास्टिक एज अ समझो। तो फिर वहाँ प्लास्टिक हम इंजेक्ट करते हैं उस मोल्ड के अंदर, तो हमारे पास एक डिज़ाइन, मतलब हमारा वो आ जाता है, हेलमेट का शेल आ जाता है। तो वो शेल अगर पास हुआ तो ठीक, डिज़ाइन में सही तो पास हुआ तो ठीक, नहीं तो। और वाइज़र भी बनता है, जो वाइज़र हमारा कर्व रहता है, तो कर्व, वाइज़र और शेल ये होता है नीचे फर्स्ट फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ये था। और दूसरे स्टेप पे लेके चलते हैं और क्या होता है उसके आगे। भाई जो ये हमारे पीछे देख रहे हो जैसे लिखा हुआ है ABS, तो यही होता है प्लास्टिक जिसका शेल बनता है। और सारा ये एक तरह से गोडाउन है, तो यहाँ सब रखे हुए हैं सारी चीज़ें। काफ़ी भाई काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक हेलमेट बनता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो भाई ये कुछ ऐसा आपको देखने को लग रहा है ABS प्लास्टिक। नॉर्मल जितने भी हेलमेट का केस बनता है वो इसी ABS से बनता है, सारी चीज़ें, चाहे उनका स्पॉइलर हो, सारी चीज़ें हो। शेल हमारा कंप्लीट हो जाता है वहाँ, जैसे कि आपको बताया कि जो ABS प्लास्टिक होता है वो मोल्ड पे जाता है, फिर मोल्ड से ये हमारा प्रोडक्ट हाथ में आ जाता है। इसका भी कई पार्ट्स रहते हैं जो मतलब कट करना रहता है, क्योंकि एज अ मोल्ड से जो डायरेक्ट निकलता है तो वो पार्ट कभी ख़राब नहीं होता है, वो रिसाइकिल हो जाता है। उसको फिर से ग्रेन्स, एक ग्राइंडर मशीन होता है, तो जो बचे कुचे प्लास्टिक को फिर से ग्राइंड करके छोटा कर सकते हैं और उसको मॉड्यूल में डाल के फिर हम बना सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक बन चुका है हमारा पूरा हेलमेट। तो इसमें अभी ग्राइंडिंग कर दिए हैं इसके सारे पार्ट्स को, तो ये कुछ ऐसा शेल बन चुका है। अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है, बाकी सारी जो भी ग्राइंडिंग और वो सारी चीज़ें हुआ है, तो एक बार रीचेक होता है, फिर ये जा रहा है हमारा ऊपर प्रोसेस होने। तो ये ऊपर कहाँ जा रहा है वो भी देखते हैं एक बार। जो भी अगर कहीं भी हल्की सी गलती हो जाती है तो वो फिर यहाँ पे रीचेक हो जाता है, और यहाँ पे सारी सैंडिंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, ये डबल चेक होता है यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो छोटे पार्ट्स होते हैं, कोई भी मतलब हेलमेट में कोई भी छोटी छोटी चीज़, पैडिंग को कनेक्ट करने वाला ABS प्लास्टिक, वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। जो भी थोड़े प्लास्टिक रहते हैं जो पैडिंग को पकड़ते हैं और स्पॉइलर ऑयलर, तो वो सारी चीज़ यहाँ होती है। तो ये एक प्रोसीजर हो जाता है यहाँ पे वाइज़र के लिए। यहाँ 7 स्टेप में चेक होता है कि प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसमें स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, और
क्वालिटी मतलब पूरा क्वालिटी चेक किया जाता है 7 स्टेप में अलग अलग, कि वो भाई सही है कि नहीं। तो यहाँ अलग अलग केमिकल्स भी हैं, तो सारी चीज़ इस पर डुबा के वाइज़र चेक होता है। लास्ट में फिर पता चल जाता है सही है या गलत है, तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है और यहाँ वाइज़र का हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। तो हमारा जो लास्ट प्रोसेस रहता है वो यहाँ पे ये होता है कि भाई सारा वाइज़र जो है वो यहाँ आता है और एक्सेस जितना भी रहता है प्लास्टिक ABS पार्ट वो यहाँ कट ऑफ होता है। एंड यहाँ पे पूरा इसके ऊपर फिर जो शीट रहती है जो आप देखते हो नई नवेली उसको निकालते हो, तो यहाँ सारी चीज़ सेट होके तो वहाँ आपको पिन लॉक मशीन भी दिख जा रही है, तो वहाँ पिन लॉक का भी सेटअप हो जाता है हमारे वाइज़र पे और यहाँ से फिर कंप्लीट कर दिया जाता है वाइज़र को। ऑलराइट, तो हेलमेट का जैसे बताया कि वहाँ से ऊपर आ गया है हमारा, तो शेल को वापस सब एक एक करके यहाँ जमाया जाता है और उसके बाद यहाँ पेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो यहाँ पेंट कोटिंग होती है, जैसा जो हेलमेट का कलर है तो यहाँ पेंट हो रहा है, देख रहे हो आप हेलमेट। फिर उसके बाद फिर सारी चीज़ को बाहर निकाला जाता है। फिर बाहर निकालने के बाद वो देख रहा हो वो है अवन, तो उसमें ये पूरा एक एक करके मतलब पूरा डाल दिया जाता है अंदर ताकि वो गर्म होता है। फिर गर्म होने के बाद जो पेंट रहता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है सारी चीज़ें। फिर पूरा हेलमेट वहाँ से पेंट से निकाल के यहाँ इस साइड को डाला जाता है, जाके यहाँ फिर से यहाँ सैंडिंग होती है। और फिर से सैंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ग्राफिक्स जो रहता है ना एकदम स्मूथ सर, तो इसलिए हल्का सा रफनेस देना रहता है यहाँ पे। और यहाँ पूरा वुमेन एम्पावरमेंट है, सारी लेडीज़ ही हैं, तो यहाँ हल्का सा रफनेस दिया जाता है क्योंकि अब ये हमारा तैयार हो चुका है शेल। अब इसके ऊपर होगा ग्राफिक्स वर्क, तो ग्राफिक्स वर्क के लिए वही जैसा आपको बताया इसको थोड़ा सा रफनेस दिया जाता है। फिर इसके बाद प्रोसेस होती है ग्राफिक्स की। हाँ, आ गए हम ग्राफिक्स वर्क पे। तो यहाँ पे ग्राफिक्स डलते हैं भाई हेलमेट में, जैसा कि देख रहा हो। अब ये प्रोसेस कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देख रहे हो भाई, ये हमारा जोकर हेलमेट भी यहाँ बन रहा है। तो यहाँ वाटर सोप रहता है, फिर उसके ऊपर हम डिकाल्स डालते हैं, डिकाल से वो ऊपर आ जाता है। फिर उसको यहाँ पे रख के पूरा वॉश आउट करते हैं वाटर को और ग्राफिक्स यहाँ लग जाती है। ऐसा कुछ प्रोसेस है, आप देख रहे हो। जैसे हम टिंटेड वाइज़र लगाते हैं कार में, जैसा आप देखते हो, तो वैसे ही डिकाल्स भी लग रहा है, पर ये डिकाल्स कुछ अलग है। डिकाल्स लग के अब ये ऐसा कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें ग्लॉसीनेस या मैटनेस नहीं आई है, अभी ये एक ही प्रोसेस है, इसके बाद की भी प्रोसेस बची है। तो ग्राफिक्स प्रॉपर लग जाती है सबका 1 बाय 1 एक एक काम करके। अब ये कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो भाई, जोकर हेलमेट है हर जगह मेरा वहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो भाई देख रहे हो यहाँ इतने सारे ग्राफिक्स लग गए हैं। तो प्रॉपर डिकाल्स लगने के बाद एक दिन के लिए प्रॉपर इसको सूखने के लिए छोड़ा जाता है ताकि सूख जाए। फिर इसके ऊपर एक शीट रहती है, उस शीट को हमें वो वापस से निकालना रहता है। अगर तुरंत निकालेंगे तो वो उखड़ने के चांसेस रहेंगे, और उसी के ऊपर अगर हमने वो लैकर कर दिया तो उसमें भी वेयर एंड टेयर हो सकता है डिकाल्स में। तो इसलिए पहले इसको एक दिन के लिए सुखाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। भाई इतने सारे हेलमेट हैं, मन कर रहा है उठा ले जाऊँ सब। ऑलराइट, तो फिर यहाँ से वो आर्क्लिक शीट जो मैं आपको बता रहा था, तो ये अगला प्रोसेस यहाँ पे होता है। उसके ऊपर से अब निकालते हैं आर्क्लिक शीट। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये दुबई की एक कंपनी है, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट होता है, अपने वेगा से ही जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। सही है भाई। तो वहाँ से जो हेलमेट में ग्राफिक्स और उसकी शीट निकल के जब बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे सब सेट होता है, सब अलग अलग लाइन है, क्योंकि अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है लैकर की। लैकर इन द सेंस उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, 2 टाइप की कोटिंग, मतलब जो भी जिस टाइप में हेलमेट अवेलेबल हो, एक होता है मैट होता है और एक ग्लॉसी। तो उसके हिसाब से ये अलग अलग लाइन रहती है, तो एक में ग्लॉसी होगा, एक में मैट होगा। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो चलिए ऊपर जाके दिखाता हूँ कि अगला प्रोसेस क्या होता है। आप वहाँ जो देख रहे हो वो यूवी लाइट है, वो 15 सेकेंड में ही ग्लॉसी को सुखा देती है। और यहाँ से सारी चीज़ निकल रही है, मैट, ग्लॉसी जो लेकर होता है हेलमेट के ऊपर। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस है, एयर प्रेशर से सारा एक्सेस डर्ट निकालते हैं। तो भाई वहाँ देखो, अब ग्लॉसी 15 सेकंड में सूख जाता है भाई, आप ये देख ही रहे हो। जो मैट है उसको 1 घंटा लगता है सूखने में, और इसको सिर्फ 15 सेकेंड। लेकर लगा, अंदर यूवी रेज चालू हुई और ये सूख गया। तो अगर किसी को नहीं पता डिफ्रेंशिएशन, तो ये देखो, ये थोड़ा ग्लॉसी हो गया, आप देख रहे हो चमक आ रही है, और ये हो गया मैट। दोनों ही अपने में बेस्ट है, ग्लॉसी अपनी जगह अच्छा लगता है और मैट भी अपनी जगह अच्छा लगता है। आपका क्या फ़ेवरेट है आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरा तो फेवरेट ग्लॉसी है। तो ये देखो, इस शेल यहाँ कंप्लीट हो गया है पूरा, ग्लॉसी, मैट, जितने भी हैं अलग अलग टाइप के हेलमेट। फिर यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें सारी चीज़ लगने का। तो अभी यहाँ ड्रिल हो रहा है, फिर इसके ऊपर अडेप्टर लगेंगे, जो अडेप्टर लगता है जिस पे वाइज़र लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड का जो रिबेट रहती है वो लग रही है। फिर उसके बाद यहाँ एक और प्रोसेस हो रहा है, जो प्लास्टिक ABS मटेरियल लगेगा। फिर ये चिन गार्ड जो भी अंदर प्लास्टिक लगता है वो लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई,
पूरा हेलमेट का जो नोज़ गार्ड वगैरह रहता है वो लग रहा है। फिर फाइनली यहाँ वाइज़र को पुट ऑन कर लेते हैं, वाइज़र लग जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पैडिंग कंप्लीट सारी चीज़, और यहाँ सीधे बॉक्स पैक करके सीधे रेडी हो जाता है हमारा हेलमेट बिकने के लिए। तो भाई जैसे ये देख रहे हो, तो ये था फाइबर ग्लास, एक मोल्ड में डालते हैं, फिर वहाँ से वो गर्म हवा आती है और ये कुछ ऐसा आपको मिल जाता है इसका पूरा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर इसके बाद चलते क्या होता है। ऑलराइट, तो देखो भाई, कार्बन फाइबर में कोई पेंट डिकाल्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भाई देखो इस पूरा प्रॉपर ऐसा ही बलून होके ये आपको ऐसा शेल बन के हाथ में आ गया है रेडी। जैसे आपको फाइबर ग्लास दिखाया था, ये हमारा कार्बन फाइबर हेलमेट है एक्सॉर का जो आता है। मोल्ड यहाँ आ जाता है, फिर उसकी कटिंग होती है, जैसे कि देख रहे हो ऐसा आता है। फिर उसको कट करके हम ऐसा बना देते हैं, उसके एजेस कॉर्नर सैंडिंग सारी चीज़ें यहाँ हो जाती है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे ये देखो कार्बन फाइबर वाला जो एक्सॉर का हेलमेट आता है, अब ये इसमें पूरा डिकाल्स लग के लेकर लग के कंप्लीट हो चुका है, ऐसा सीन हो गया है। तो देख रहे हो अब इसमें अब मोल्डिंग के सारे स्क्रूज़ के लिए छेद कर दिए हैं, तो अब इसमें अगला प्रोसेस वही रहेगा। अब इसको कंटिन्यू नहीं करते, आपको तो पता है इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी। अब ये रेडी हो जाएगा, बॉक्स पैक हो जाएगा। ऑलराइट, तो जो एक्सॉर के लेजेंडरी और ऑफ रोड वाले जो हेलमेट होते हैं उसके अंदर आप देखते हो कि भाई लेदर वेदर भी रहता है। तो लेदर वेदर का काम यहाँ होता है, पूरा सारा अंदर जो हेलमेट का रहता है पैडिंग एडिंग, तो सारी चीज़ यहाँ हो जाती है। और भाई इतने सारे एक्सॉर के हेलमेट रखे हुए हैं, डरा ही लग रहा है देख के। ऑलराइट गाइस, तो फिर फाइनली आप लोगों ने देख लिया होगा कि भाई कैसे एक हेलमेट बनता है और कैसे आपके घर तक आता है। तो थैंक यू सो मच पीटर भाई एंड वेगा की टीम जिनने मुझे बुलाया और मैं विज़िट किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो बाकी अगर वीडियो आपको देखने में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपको कुछ नॉलेज बढ़ी, कुछ एंटरटेनमेंट हुआ, कुछ समझ में आया कैसे कार्बन फाइबर हेलमेट्स बनते हैं, कैसे एक हेलमेट बनता है, क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम लगता है। एंड आपको एक और चीज़ बताऊं, जो डोमिनेटर है वो कार्बन फाइबर में भी बनता है पर वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो ये सब कुछ बातें हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो होप आपको ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। और बेलगाम वासियों, इसके बाद आपको व्लॉग देखने को मिलेगा हमारा मीटअप का। और वीडियो कैसे लगा तो नीचे कमेंट करके बताना। बाकी तो सब धांसू है, तब तक मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज़ मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।